नमस्ते एवरीवन, प्रणाम, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है आज के ध्यान में। गुड टू सी यू एवरीवन। यस, कुछ लोगों को तो मैं देख पाती हूँ, कुछ रह जाते हैं। छोटी सी सिस्टम में कुछ कुछ विंडोज ओपन होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन हम जरूर एक दूसरे के दर्शन करेंगे। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? आवाज ठीक है? ओके, ग्रेट ग्रेट। राइट। थैंक यू फॉर ऑल द जेस्चर। ये अच्छा फीचर है हमज़ा का। दिख जाता है मुझे कौन क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो बहुत सुंदर माध्यम है ये। ओके, तो आज हम ध्यान क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू ही यहाँ से करते हैं। तो जैसे जैसे बात करेंगे आपने वैसे वैसे उसको फील करना है, उसको अपने अंदर उतारना है। तो सबसे पहली बात, ध्यान क्या है के बदले हम सारा फोकस करना चाहिए हमें कि ध्यान की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि ध्यान क्या है उसका उत्तर उसकी तैयारी में है। हम कितनी तैयारी करते हैं ध्यान में उतरने के लिए, या ध्यान को एक्सपीरियंस करने के लिए, या ध्यान हम में घटे, वो सब तब होगा जब हम उसकी तैयारी ठीक करेंगे। तो जो हमने आज 5वां दिन है, 4 दिन से हम ध्यान की तैयारी की ही मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको हर आयाम में हम एक एक दिन कैसे उसको समझें, कैसे उसमें उसको आप अंडरस्टैंड करें, ताकि आप ध्यान में उतर सके। तो ये तैयारी थी, शुरू होती है हमारी सेंसेस से। तो यहीं से आपने अपने आप को, जैसे जैसे हम बात करेंगे, शांत करना है, उसके प्रति जागरूक होना है। मैं जो बोल रही हूँ तो पूरी तरह आप यहीं प्रेजेंट हैं और सुन रहे हैं। तो पहली जो हमने तैयारी शुरू की वो है अपनी सेंसेस की। अब मैं आशा करती हूँ आप अपनी सेंसेस के प्रति एकदम जागरूक हैं अभी और यहीं। तो पहली सेंस देखा जाए तो हमारा टच, बॉडी पूरी जो टच फील करती है वो आराम से एक जगह स्थिर बैठी है। आपने अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लिया है और आप पूरी तरह जागरूक हैं। ना तो बॉडी में किसी टाइट कपड़े का बंधन है, ना ही कहीं से भी आपको कोई तनाव फील हो रहा है। दूसरी सेंस को हमने एड्रेस किया आंखों को। ध्यान में हमने आंखें बंद कर ली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है, आंखें बंद हो जाना। इस आंखें बंद होने में ही आधा ध्यान हमारा अंदर चला जाता है, क्योंकि हम आंखों के माध्यम से बहुत बाहर जाते हैं। जैसे ही आंखें बंद हुई और हम गए अंदर की तरफ, हम जागरूक हो गए और आंखें बंद हो गई, भीतर के अंधेरे से जागरूक हो गए। हमने अपने आप को बाहर की दुनिया से काट लिया। तीसरी श्वास के प्रति जागरूक हुए हम। शांत जगह में चले गए जहां कोई शोर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं आ रही। अगर नेचर में बैठते हैं तो सिर्फ प्रकृति की आवाज हमें सुनाई देती है, जो कि बहुत ही मधुर, बहुत ही सूदिंग, और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो बाहर की आवाजों से कट जाना,
ही उसके प्रति जागरूक हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी तैयारी है ध्यान में उतरने की। आप देखेंगे आप और जागरूक हो गए अपने कानों के प्रति, आपके आसपास उठती हुई की सभी आवाज़ों के प्रति आप बहुत जागरूक हो गए। हमारी चौथी इंद्री जो कि हमारा नाक है, आपने देखा जहाँ भी आप बैठे हैं कोई बहुत शार्प खुशबू नहीं है या गंध नहीं आ रही। कोई गंध नहीं। और इसी इंद्री के माध्यम से हम श्वास भी ले पाते हैं। सारा दिन ये इंद्री चलती रहती है श्वासों के माध्यम से। इस इंद्री के माध्यम से बहुत सारी ध्यान विधियां आई, जैसे पूरा प्राणायाम हमारी श्वासों पे टिका है। तो इस इंद्री के माध्यम से हम श्वासों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं। श्वास हमें इस क्षण में लाने के लिए बहुत सहायक होती है। बहुत ही हेल्पफुल रहती है कि हम पूरी तरह इस मोमेंट में आ पाएँ। ये सबसे आसान माध्यम है। ये परमात्मा का हमें बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जैसे ही हमने इस क्षण में आना है या सतर्क होना है या अपने किसी भी इमोशंस के प्रति, किसी भाव के प्रति जागरूक होना है, तो सीधा हम अपने श्वासों पे ध्यान दे दें, तो हम उस भाव इमोशन में ना बहकर एक ब्रेक लगा सकते हैं। उस इमोशन को बड़ा होने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर हमें ये याद आ जाए कि हमने अपनी श्वासों की तरफ जागरूक हो, हो होना है। सो इमोशंस को बड़ा होने से पहले ही आप श्वासों को देखें, याद करें और इस क्षण में आ जाएं। तो हमारी श्वासें हमें हमारे पास्ट से और फ्यूचर से दोनों ही कालों से काट देती है। ये बहुत ही बड़ा टूल है हमारे पास, परमात्मा का गिफ्ट है। इसे हमेशा याद रखें। श्वासों के प्रति जागरूक होना पूरे दिन भर में बहुत आसान है। किसी भी समय श्वासों पे ध्यान देकर हम अपने आप को होश पूर्ण कर सकते हैं। 1 मिनट का मैं यहाँ पॉज़ लूँगी। आप सिर्फ अपनी श्वासों को होश पूर्वक देखेंगे। हर आती और जाती श्वास के प्रति पूरी तरह जागरूक होश।
इसी होश को पांचवी इंद्री की तरफ देखेंगे, इस होश पूर्ण के साथ, इस जागरूकता के साथ। हमारी पांचवी इंद्री है स्वाद। हमारा मुंह, भीतर, ये इंद्री स्वतः ही शांत है। जो हमने कल एक हमिंग ध्वनि निकाली, जो गुंजन की आवाज की, उसमें हमारा सारा ध्यान अपने मुंह पर और उसकी आवाज पे जाता है। हर श्वास के साथ उस गुंजन को हम अभी अनुभव करेंगे। पूरी बाहर जाती हुई श्वास के साथ आप पूरे पूर्वक अपनी आवाज को निकालेंगे भी और सुनेंगे भी। उस हमिंग की जो ध्वनि है, उस गुंजन को हमने उच्चारण भी करना है और उसको सुनना भी है। वह गहरी श्वास अंदर और बाहर जाती श्वास के साथ वो ध्वनि निकालें। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, ये टेक्नोलॉजी का इशू है, लेकिन आप अपनी पूरी श्वास के साथ उस आवाज को बाहर निकालें और सुने। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस ध्वनि पर। भीतर गहरी श्वास अंदर, आप देखेंगे आपकी आवाज नाक के पीछे, पूरे चेहरे पर, आपके नाक के पीछे से शुरू होती है और पूरे चेहरे पर फैल जाती है। गहरी श्वास अंदर, हम्म। हम्म। ये आपकी आवाज बहुत इतनी ऊंची होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से सुन सकें और आपको पूरी शरीर में उसको फील करना है धीरे धीरे। इसमें आवाज की जो वॉल्यूम है उस पे बहुत निर्भर करेगा। अच्छे से करें इसे। गहरी श्वास अंदर, हम्म। लंबी ध्वनि निकालें, एकदम लंबी श्वास को आखिर तक आपने छूना है। बाहर जाती श्वास पे ही पूरा ध्यान दें। पूरा शरीर में से सारी श्वास इस ध्वनि के माध्यम से निकल जानी चाहिए। हम्म। लंबा लंबा ये ध्वनि लंबी श्वास के साथ
एक बार और। शांत, पूरी तरह शांत। पूरी तरह शांत। हर इंद्रिय पर ध्यान देते देते उसके प्रति जागरूक होते हुए हम पूरी तरह इस क्षण पर पहुंचे। और ये क्षण है, अब तैयार हो चुके हैं हम परमात्मा को याद करने के लिए। इस भाव में आकर उसे याद करें, उसका आशीर्वाद लें, उसका साथ मांगे हम अपनी इस ध्यान यात्रा में भी और जीवन में भी। अपने भाव में, अपने हृदय में भाव रखें कि आप पूरी तरह परमात्मा के साथ हैं और उसका परमिशन, उसकी आज्ञा, उसके प्रति अहोभाव, जैसा भी आपको लगे फील करें। हम उसकी याद में रहें, उसका धन्यवाद करते चलें। 3 बार ओम। 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 अब आपका पूरा ध्यान आपकी रीढ़ की हड्डी पर। आपको ये याद रखना है कि वो सीधी हो, कोई तनाव ना हो उस पे, एकदम टेंशन फ्री। रीढ़ की हड्डी से ही हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग शरीर के साथ बात करता है। रीढ़ की हड्डी में एक कॉर्ड है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। इस कॉर्ड से, इस नर्व से हम पूरी इंफॉर्मेशन हमारी ऊपर और नीचे शरीर को जाती है। शरीर दिमाग को बताता है और दिमाग शरीर को। जब भी आपको नींद का अनुभव हो या
थोड़ी बेहोशी या जागरूकता कम होने लगे, तो आपको देखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। या जैसे ही आप विचलित हों, सारा ध्यान आपका रीढ़ की हड्डी पर। आपको बहुत थॉट आ रहे हों, तो भी सारा ध्यान आपका रीढ़ की हड्डी पर, उस नर्व को देखते हुए, उसके प्रति जागरूक, जहाँ से सारे थॉट्स ट्रैवल हो रहे हैं, हम अगर उसी जगह को देख लें, तो थॉट्स शांत हो जाएंगे। हमारा तादात्म्य, हमारी जो जुड़ाव है शरीर और मन का, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुदंड करती है। उसके प्रति जागरूक, सारे विचारों का आवागमन कम हो जाता है। अपनी स्पाइन के प्रति पूरी तरह जागरूक रहेंगे। जब भी ऐसा मौका आए, नीचे से जागरूकता शुरू करेंगे, जहां से स्पाइन शुरू होती है। धीरे धीरे अपने होश को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सेंटर में आएंगे, धीरे धीरे और ऊपर, धीरे धीरे जहां ये स्पाइन खत्म होती है अपनी गर्दन के पास। फिर गर्दन से नीचे की तरफ की यात्रा, पूरी तरह अपने आप को भीतर की आंखों से अपनी स्पाइन को हम देखेंगे। कोई विचार नहीं रहेगा, सब विचार खत्म हो जाएंगे। देखने मात्र से, अपनी भीतर की आंखों से सिर्फ आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को एक एक स्टेप करके देखना है, उसके प्रति पूरी तरह जागरूक होना है। इस देखने मात्र को आप अपनी श्वास के साथ भी जोड़ सकते हैं। जब श्वास अंदर लेंगे, तो आपका ध्यान बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन पे रहेगा और श्वास के साथ साथ ऊपर उठेगा। गहरी सांस अंदर लेते हुए, जैसे कि आप अपनी हड्डी से, अपनी स्पाइनल कॉर्ड से सांस ले रहे हैं, उसको इतना ब्राइट, इतना चमकदार कर रहे हैं। होश पूर्ण की जो रोशनी है, उससे भर रहे हैं। सिर्फ हर भीतर जाती सांस के साथ उसमें आप पूरा अपना होश भर दें, एक चमक भर दें, एक ब्राइट लाइट भर दें। ये आपको बहुत तरोताजा, आपके थॉट्स से मुक्त, विचारों से मुक्त कर देगी और आपको कोई नींद का अभाव भी नहीं आएगा।
हर आती हुई श्वास के साथ स्पाइन को भर देना है रोशनी से। हमारे सारे ऑर्गन, हमारा शरीर इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी चमकदार, पूरी तरह रोशनी से भरपूर है, तो समझें हमारा पूरा शरीर भी उज्जवल रोशनी से भरा हुआ है। You are vibrating in the light of this awareness, इस होश की रोशनी में आपका पूरा शरीर जागरूक, चमकदार, एकदम लाइट सा फील करते हैं आप। अब हम 5 मिनट सिर्फ इस हल्केपन की तरफ जागरूक रहेंगे, साक्षी रहेंगे। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम इसका पूरी तरह अनुभव करेंगे। होश में डूब के एक स्माइल के साथ इस हल्केपन को पूरी तरह महसूस करना है। बहुत ऊर्जावान की स्थिति में हैं हम अभी। हमारा होश ही हमें इतना ऊर्जावान बना रहा है। ये मुस्कुराहट, ये होश और ये ऊर्जा ये होश, ये मुस्कुराहट और ये ऊर्जा, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के प्रति अपना आभार प्रकट करें। धन्यवाद इस यात्रा के प्रति, इस ध्यान की एक्सपीरियंस के प्रति, हम सब के प्रति, अपने खुद के प्रति, ये ईश्वरीय आशीर्वाद के प्रति, ये इन क्षणों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम कुछ गिने चुने लोग जो इस क्षण को इस तरह से अनुभव कर पाए, इसके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हम हाथ जोड़ेंगे और इसी मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ते हुए हम एक दूसरे को देखेंगे भी, धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे, एक दूसरे के साथ के दर्शन करेंगे। Hmm, yes. Now I can see everyone. Please, now a little bigger smile. थोड़ी सी और मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट आप पूरे दिन में लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं आज, नहीं तो हम आप मैसेज भी कर सकते हैं। और आप लोग इतनी शेयरिंग करी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबको देख पा रही हूँ मैं। संविशा, मदान, गुड टू सी यू, थैंक यू। गिरिराज जी नमस्ते, दिव्यांशु नमस्ते, अलका सूद, परवीन मलिक जी, परमजीत जी, दर्शन सिंह जी नमस्ते, हरबंस कौर, रजनी आनंद जी नमस्ते, शारदा शर्मा नमस्ते, जयामाला जी नमस्ते, वनिता जी नमस्ते, आशा चावला जी नमस्ते, तो गुड टू सी यू। मधु गोयल जी प्रणाम, सुदेश गुगलानी नमस्ते, राजेश जी, या और भी बहुत सारे नाम हैं बट सॉरी मैं अपनी स्क्रीन पे इतने ही नाम पढ़ सकती हूँ। ओके, आप सबका दिन शुभ हो। और जैसे मैंने पहले दिन बोला था, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अभी लिखें, लिखने से हम उसको और अनुभव कर पाएंगे और फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं, और आप लिखते तो हैं ही, और लिखित राइटिंग को फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।